कभी एक रेत के मैदान से ज़्यादा कुछ नहीं था दुबई। जानिए फिर कैसे बन गया इतना अमीर। आज के वक्त में दुबई दुनिया भर के लिए आकर्षण बना हुआ है, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। एक वक्त था जब दुबई में दूर तक रेत के मैदान हुआ करते थे। ऐसे में सवाल ये है कि दुबई की वो कौन सी कहानी है जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। आखिर दुबई ने ऐसा क्या किया कि आज वो दुनिया भर में फेमस हो गया है। वैसे तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि दुबई आज जो कुछ भी है उसकी वजह है कच्चा तेल, जिसके दम पर दुबई इतना डेवलप हो गया है। खैर, आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब सवाल यह है कि दुबई अगर तेल से अमीर नहीं हुआ तो फिर वो क्या है जिसकी मदद से आज दुबई इतना लग्जरी डेस्टिनेशन बन गया है। आइए जानते हैं एक रेगिस्तान के दुबई बनने की कहानी। ये सब मुमकिन हुआ शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम और उनके बेटे शेख मोहम्मद राशिद अल मखदूम की वजह से। दुबई के विकास की दास्तान तब शुरू हुई जब ओमान और इराक जैसे दुबई के आसपास के इलाकों के लिए दुबई एक कनेक्टिविटी रूट की तरह सामने आया। एक ट्रेंडिंग पॉइंट बनने से पहले तक दुबई सिर्फ मोती पैदा करने और मछली के बिजनेस के लिए जाना जाता था। उसके बाद दुबई दुनिया की नज़र में आने लगा। 1950 के दशक में दुबई में तेल की खोज हुई, जिसके बाद दुबई समेत पूरी यूएई की इकोनॉमी तेजी से बढ़ने लगी। हालांकि कुछ ही वक्त में दुबई को ये समझ आ गया कि सिर्फ तेल के सहारे लंबे वक्त तक देश को चला पाना नामुमकिन है। इसके बाद तेल से निर्भरता को हटाते हुए मॉडर्न दुबई बनाने के लिए राशिद बिन सईद अल मखदूम ने अहम कदम उठाए। उन्होंने 1958 में दुबई की सत्ता संभाली और करीब 32 सालों तक राजा बने रहे। जब राशिद बिन सईद के हाथ दुबई की बागडोर आ गई, उस वक्त मछली और मोती का बिजनेस लगभग बर्बाद हो चुका था और पूरी इकोनॉमी तेल के निर्यात पर निर्भर थी। राशिद बिन सईद की एक बात को अक्सर कोट किया जाता था। उन्होंने कहा था, मेरे पिता ऊँट की सवारी करते थे, मैं मर्सिडीज चलाता हूँ और मेरा बेटा लैंड रोवर चलाता है। उसका बेटा लैंड रोवर चलाएगा, लेकिन उसका बेटा ऊँट की सवारी करेगा। यानी उनका ये कहना था कि तेल का खजाना लंबे वक्त तक देश को आगे नहीं ले जा पाएगा। इसके बाद राशिद बिन सईद ने कमाई के दूसरे तरीकों पर फोकस करना शुरू किया। वह सीधे पहुंचे ट्रेंडिंग पोर्ट पर और उसे डेवलप किया। वहां पर एक ड्राई डॉक भी बनाया जहां तमाम शिप रिपेयर किए जाते थे। उस वक्त तक आसपास के देशों में यह पहला ऐसा डॉक था। उसके बाद पोर्ट के आसपास के इलाकों को विकसित किया और उसकी पूरी दुबई से कनेक्टिविटी का इंतजाम किया। उन्होंने 1975 में कनेक्टिविटी के मकसद से अल सिंदगा टनल बनानी शुरू की, जिससे इंटरनल कनेक्टिविटी आसान हो गई। 1979 में उन्होंने दुबई में होने वाले इवेंट्स के लिए स्काई स्क्रैपर बनाने का फैसला किया। बता दें कि जिस बिल्डिंग की ऊंचाई 490 फुट से अधिक होती है उसे स्काई स्क्रैपर कहा जाता है। इसके बाद 39 मंजिला दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया गया, जो खूब फेमस हुआ। दुबई को अमीर बनाने का एक बड़ा क्रेडिट जाता है कमर्शियल फ्री जोन को, जिसे 1990 में बनाया गया था। बता दें कि कमर्शियल फ्री जोन उसे कहते हैं जहां इंपोर्ट, री एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और सामान को स्टोर करने पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाती है। इस तरह तमाम कंपनियों के लिए यह इलाका स्वर्ग जैसा हो गया, जहां उन्हें अपनी मेहनत पर ढेर सारा रिटर्न मिलने लगा। शेख राशिद ने ही यूएई के सारे एमिरेट्स को यह सुझाव दिया कि उनकी एक कॉमन करेंसी होनी चाहिए। इससे लोकल यूएई करेंसी को मजबूत बनाने में मदद मिली और आज उसे हम दिरहम के नाम से जानते हैं। उसके बाद दुबई की सत्ता आई शेख मोहम्मद राशिद बिन सईद अल मखदूम के हाथ। वह भी अपने पिता की तरह दूर की सोचते थे, लेकिन उन्होंने दुबई को अपने पिता से भी ज़्यादा डेवलप किया। उन्होंने भी अपने पिता की तरह ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी को बेहतर करने की दिशा में खूब काम किया। जहां उनके पिता ने पानी के ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाया, उन्होंने हवाई ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने का काम किया और एमिरेट्स एयरलाइन की शुरुआत की। 1990 में उन्होंने दुबई एयर शो की शुरुआत की, जो अब दुनिया भर में फेमस है। शेख मोहम्मद असल में दुबई को ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाहते थे। इसकी शुरुआत दुबई में तमाम बड़े बड़े होटल बनाने से हुई। 1999 में दुबई में बुर्ज अल अरब होटल बनाया गया, जो दुनिया का पहला 7 स्टार होटल है। इसके बाद एक के बाद एक दुबई में ढेर सारे लग्जरी होटल बने। दुनिया भर से लोग यहाँ होटल का मजा लेने आते हैं। अगर दुबई के टूरिज्म की बात करें तो यह सालाना करीब 20 अरब डॉलर का है और इसके पीछे दुबई के लग्जरी होटलों का अहम योगदान है। आज के वक्त में दुबई में मॉडर्न चिड़ियाघर, मॉडर्न गैलरी, स्काई डाइविंग भी खूब होती है। जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इनकी वजह से तमाम यात्री यहाँ आते हैं और होटलों में रुकते हैं।
1995 में दुबई शॉपिंग फेस्टिवल की शुरुआत हुई, जिससे दुबई की इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ने लगी। 1999 में उन्होंने दुबई इंटरनेट सिटी बनानी शुरू की। यह ऐसा बिजनेस था जिसे निवेशकों को हर मदद दी जाती थी। इसके जरिए दुनिया भर में निवेश खींचने की कोशिश की गई। कंपनियों को बिजनेस करने में तमाम तरह की मदद दी जाती थी और कोशिश की जाती थी कि सिंगल विंडो क्लियरेंस हो। ईड ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से यहाँ तेजी से कारोबारी आने लगे, क्योंकि उन्हें बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं होती थी। दुबई में तमाम खेलों को भी बढ़ावा दिया गया, घोड़ों की रेस से लेकर कार रेसिंग तक और क्रिकेट ग्राउंड तक। दुबई में सब कुछ मौजूद है। वहाँ आर्टिफिशियल फार्मलैंड बनाए गए हैं और मिनी फॉरेस्ट भी डेवलप कराए गए हैं। इतना ही नहीं, समुद्र में पानी को पीने योग्य बनाने के लिए मशीनों की मदद ली गई और मॉडर्न दुबई बन गया। दुबई में ही पाम जुमेरा भी है, जो एक मैन मेड आइलैंड है, यानी इस आइलैंड को दुबई ने आर्टिफिशियल तरीके से बनाया है। इसे बनाने के लिए समुद्र में मिट्टी डालकर आइलैंड बनाया गया है। इसे भी इतने क्रिएटिव तरीके से बनाया है कि यह सैटेलाइट से देखने पर या आसमान से देखने पर एक पेड़ जैसा लगता है। इसमें बहुत सारे घर बने हुए हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि दुबई की कमाई कच्चे तेल से होती है। यहाँ आपको बता दें कि दुबई की जीडीपी में कच्चे तेल की हिस्सेदारी बस 1-2% है। वही दुबई की सबसे बड़ी कमाई हिस्सेदारी आती है टूरिज्म से, जो करीब 20% है।